आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये एक 6 साला बच्चे अहमद की सच्ची कहानी है जिसका उन्वान है खाली बस्ता। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची और तल्ख हकीकत है। ये वो कहानी है जो हर माँ बाप का सबसे बुरा ख्वाब है। एक ऐसा खौफ जिसका सामना कोई भी नहीं करना चाहता। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं है, ये वो हकीकत है जो बेशुमार वालिदैन के लिए एक खौफनाक ख्वाब बनी हुई है। तो चलिए अब हम आपको उस दिन की कहानी सुनाते हैं, अहमद की आखिरी अलविदा की कहानी। सोचें, लाहौर का एक बिल्कुल आम सा मोहल्ला जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और बच्चे गलियों में खेलते थे। वहीं रहता था 6 साल का अहमद, जो एक सुबह बिल्कुल रोज की तरह अपने स्कूल के लिए घर से निकला। उसकी माँ ने उससे वही कहा जो वो शायद रोज कहती थी, बेटा सीधा स्कूल जाना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। वो मुस्कुराया और ये आखिरी बार था जब उसकी माँ ने उसे देखा। और फिर इंतजार शुरू हुआ। जब अहमद वक्त पर स्कूल से घर वापस नहीं आया तो उसके वालिदैन की परेशानी बढ़ने लगी। दोपहर हुई, वो नहीं आया। परेशान होकर उन्होंने स्कूल फोन किया तो पता चला कि अहमद तो आज स्कूल पहुंचा ही नहीं। शाम तक मामला पुलिस तक जा पहुंचा था। फिर एक ना खत्म होने वाली तलाश शुरू हुई। पुलिस रिपोर्ट लिखी गई, पूरा इलाका छान मारा गया, मस्जिदों में ऐलान हुए, सोशल मीडिया पर अहमद की तस्वीर हर तरफ फैल गई। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन अहमद का कुछ पता न चला। वो कहीं नहीं था। फिर काफी हफ्तों बाद अचानक पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस ने एक जगह छापा मारा जहां से उन्हें बहुत से लापता बच्चों का सामान मिला। कपड़े थे, खिलौने थे और स्कूल बैग्स। और उन्हीं बस्तों के ढेर में अहमद का स्कूल बैग भी था। बस्ता तो मिल गया, लेकिन अहमद कभी वापस नहीं लौटा। हजारों। और अफसोसनाक बात यह है कि ये सिर्फ अहमद की कहानी नहीं है, ये उन हजारों बच्चों की कहानी है जो पाकिस्तान में हर साल लापता हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को महफूज कैसे रखें? इससे बचा कैसे जा सकता है? देखें, यहां 3 बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना लाजमी है। सबसे पहली बात, बच्चों को कभी भी कहीं भी अकेला ना छोड़ें। दूसरी चीज, उन्हें अजनबियों से बात करने के खतरात के बारे में समझाएं। उन्हें बताएं कि किसी अनजान शख्स से ना कोई चीज लेनी है और ना ही उनके साथ कहीं जाना है। और तीसरी और बहुत अहम बात, उनके स्कूल आने जाने का इंतजाम महफूज होना चाहिए। अगर वो पैदल जाते हैं तो बेहतर है कि ग्रुप में जाएं। हो सकता है इस कहानी को आगे पहुंचाने से हम किसी एक बच्चे की जिंदगी बचा लें। क्या ये कोशिश करने लायक नहीं?